आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। यहाँ देखिए सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ दिल को कितना सुकून देती है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सुबह छत पे आ जाती हूँ इनकी आवाज़ सुनने के लिए और अल्लाह से बात करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए अदरक और अजवाइन की चाय बना रही थी और उनका लंच भी तैयार कर रही थी। आज इन लोगों की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे ब्रेड पकौड़ा देना, मैं रोटी सब्ज़ी आज नहीं लेके जाऊँगी, तो मैं इसलिए आज ब्रेड पकौड़ा के साथ लंच बॉक्स में दे रही थी। तो वो अपने दवा मेरे बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। ये लोग अपना नाश्ता करके और स्कूल के लिए निकल गए थे। और ये देखिए टैलेंटेड रितु इंसान जो बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं, उनका ये इंस्टीट्यूट है जो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कराती हैं। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए कॉर्न दे रही थी। मेरे बच्चों को कॉर्न बहुत पसंद है और मैं कुछ दूध वगैरह ली घर पे। ये मेरा चाय है। आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ की जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल और घर के कामों के साथ पढ़ाई को बैलेंस करना आसान नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और रोज़ की मेहनत से मैं अपने सपनों के लिए समय निकाल ही लेती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कैसे मैं अपने पढ़ाई को मेंटेन रखती हूँ और क्या मेरी रूटीन रहती है। मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई पे क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत डिस्टर्ब थी, जिससे मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो आज से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मेरा पढ़ चुकी हूँ क्योंकि यूपी टेट सी टेट मेरा क्वालिफाई है और मैं धीरज सर की क्लास लेती हूँ। आप यूट्यूब पे फ्री में आप इनकी क्लासेस कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इन्हीं से मैंने आपको पूरे समाज को हम पढ़ाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर इस ट्रिक को फॉलो कर सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। मैं सुपर टेट की तैयारी पहले भी कर चुकी थी, लेकिन वैकेंसी ना आने की वजह से मैं पढ़ने में दिल ही नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर आजकल न्यूज़ आ रही है कि 11,000 समथिंग कुछ वैकेंसी आ रही है, तो मैं इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं हिंदी तो पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बट मैं एक बार हिंदी पढ़ के सोच रही हूँ कि ख़त्म कर लूँ और फिर उसके बाद उसके जगह मैं फिर संस्कृत या इंग्लिश स्टार्ट करूँगी। संस्कृत तो मेरा बहुत वीक है, तो उस पर तो ज़्यादा मुझे फोकस करना है। तो मैं पहले हिंदी अपनी रिसोर्सेज ये बता सकती हूँ कि मैं कहाँ से कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और किस तरह से तैयारी कर रही हूँ, तो और किस तरह अपनी टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ बच्चों के साथ। सबसे पहले तो बच्चों के साथ मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी देखना है। हस्बैंड साथ रहते नहीं, हस्बैंड वीकेंड पे आते हैं। मैं कैसे घर के कामों को मैनेज करके मैं सारा एक टारगेट बनाइए कि आपको किस तरह से अपने टॉपिक कंप्लीट करनी है। आप ज़रूरी नहीं कि आप एक टॉपिक उठा रहे हैं तो उसको एक ही दिन में कंप्लीट करिए। आप उस सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन दीजिए। अगर आपको वो टफ़ लग रहा है तो आप टॉपिक वाइज क्लियर करिए, क्योंकि आपका क्लियर होना ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप उसको अच्छे से पहले पढ़िए और कोशिश करिए कि आप अपना है। ये मेरी दूसरी बुक है। इससे पहले वाली बुक फट गई थी, मेरी बेटी ने फाड़ दिया था, तो मैंने दूसरी बुक मंगाई है। तो ये तो फिर भी ये 2 साल हो गए इस बुक को लिए। मैंने पढ़ा, ऑलमोस्ट मेरी हिंदी के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको हिंदी को 20 डेज़ दूँगी और इसको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगी। हाँ, अगर आप हाउस वाइफ या वर्किंग वूमेन है तो आप कहिएगा तो मैं एक आपके लिए टाइम टेबल बना दूंगी। मैंने खुद अपने लिए टाइम टेबल बना के रखा हुआ है और मैं उसी को फॉलो करती हूँ। कैसे? क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे हैं, उनको खिलाना पिलाना, स्कूल ले जाना, उनको पढ़ाना, खुद भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं इसका भी आपको एक वीडियो में बता दूँगी। पढ़ाई इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकती हैं अगर आप चाहिए तो। मैं आती हूँ, एक हाउस वाइफ के सपने छोटे नहीं होते, बस जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं। जो औरत घर संभालते हुए खुद को पढ़ने और आगे बढ़ने का हौसला रखती है, उसकी कामयाबी एक दिन पूरे घर की पहचान बन जाती है। तो अगर आप लोग को भी ये रेड पेन चाहिए तो आप लोग मेरे साथ मेरे स्टडी में साथ दीजिए और ख़ुद भी आगे बढ़िए
और सबको मोटिवेट भी करिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।